झारखंड में सियासत की खेती। वादा था किसानों के कर्ज माफी की, लेकिन सरकार के शपथ लेते ही मांग पूरी हुई माओवादियों की। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं झारखंड के सियासत की, जहां वादा तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उस वादे की धरातली हकीकत कुछ और ही होती है। देखते हैं झारखंड सरकार के वादों के पीछे की हकीकत। झारखंड में बीते 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस और राजद की सरकार बनी थी। हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर ही हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था पत्थलगड़ी आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज एफआईआर वापसी, साथ ही रघुवर दास की सरकार द्वारा किए गए CNT-SPT यानी छोड़ा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगन्ना टेनेंसी एक्ट संशोधन का विरोध करने वालों पर दर्ज एफआईआर भी वापस लिया जाएगा। झारखंड को अगर जानते हैं तो पत्थलगड़ी का नाम जरूर सुना होगा आपने। इसका मोटा मोटी मतलब हुआ स्वतंत्र सरकार, मतलब पहले से स्थापित सरकार से परे, एकदम आज़ाद, मतलब हमारी सीमाओं में सिर्फ हमारा कानून चलेगा। राज्य या केंद्र सरकार जैसी किसी व्यवस्था या संस्था का कोई मतलब नहीं, और इन सीमाओं को पत्थर गाड़कर उस पर अपने कानून की बातें लिखकर घोषित किया जाता था। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वादा किया गया था झारखंड की जनता से? नहीं, किसानों की ऋण माफी घोषणा भी इन्हीं चुनावी वादों में से एक थी, और यह महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी से सत्ता छीनकर गैर भाजपा पार्टियों ने कुर्सी पाई है, हर उस राज्य में किसानों की ऋण माफी को ही प्रमुख रूप से चुनावी घोषणा में उछाला गया था। वहीं झारखंड वासियों के लिए वादा था शराबबंदी, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा, पत्थलगड़ी आंदोलन के केस वापस करना, मुफ्त बिजली, रोजगार, स्थानीय लोगों को आरक्षण, किसानों का उत्थान, भूमि का अधिकार, महिलाओं को नौकरी, पैरा शिक्षकों को स्थायी करना। लेकिन इन सभी के बीच झारखंड वासियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, जो सत्ता की लालच में ये अधिकार माओवादियों को दे दिया गया, जो कि हेमंत सरकार ने पत्थलगड़ी आंदोलन में दर्ज एफआईआर की वापसी लेकर साबित कर दिया था। इसका असर इस फैसले को महीने भर भी नहीं हुआ और राज्य में पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा 7 ग्रामीणों की हत्या कर लाश जंगल में फेंक देने की खबर आई थी। आज की स्थिति ऐसी है कि वहां आए दिन रेप, मर्डर, चोरी, लूट का आतंक मचा हुआ है, और अब लोग सरकार और प्रशासन से भरोसा न कर घर के मालिक चोरों से ही वारदात न करने की फरियाद करने लगे हैं। इन मामलों में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो सरकार के मकसद की पोल खोलती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां आम लोगों से ज़्यादा माओवादियों और भ्रष्ट लोगों को संरक्षण प्राप्त हो। इसका उदाहरण झारखंड की राजधानी रांची में कांची नदी पर बना एक नवनिर्मित पुल, जो 13 करोड़ की लागत से बना था। यह पुल रांची के तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था, जो कि बीच से टूट गया, लेकिन प्रशासन और सरकार चुपचाप देखते रहे। वहीं पलामू जिले के अमानत नदी पर 8 करोड़ 33 लाख की लागत से बन रहा पुल का एक हिस्सा टूट गया। इसी बीच झारखंड में क्राइम रेट भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के बावजूद झारखंड में आपराधिक मामलों पर लॉकडाउन नहीं लगा। रेप का तो मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन रेप की घटना आ रही है, जहाँ लड़कियों की हत्या तक कर दी जा रही है। लेकिन सरकार के कानों पर इन मामलों में चींटी भी नहीं रेंग रही। वे अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का अनुसरण करते दिखने लगे, हर अपनी वादों से पलट जाना। 1 महीने पहले 18 से 45 आयु वर्ग के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने की घोषणा करने के बाद अपनी बात से यू टर्न ले लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने को कहा। हेमंत सरकार को सभी वादे सिर्फ पत्थलगड़ी को छोड़कर वादा बनकर रह चुका है। इन सभी मामलों में से अलग किसान से धान खरीद का, जिसमें किसान का लोन माफ करना तो दूर, उनके मेहनत से उपजाए पिछले वर्ष के धान का भी पैसा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। लगभग 943 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाना था, जिसमें मात्र 578 करोड़ रुपया ही दिया गया। अभी भी 365 करोड़ रुपया बकाया है। किसानों को धान खरीदी के बदले पैसा का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में भाजपा के विभिन्न मंडल की ओर से भी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ने खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से किसानों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस संकट की घड़ी में वे सरकार से अपने धान का पैसा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने इनकी अनदेखी कर दी। इस वजह से कई किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। भाजपा नेताओं ने खेत में 1 दिवसीय धरना देकर सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों का बकाया का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है।
कर्ज के तले किसानों के लिए राज्य सरकार ने बजट में कर्ज माफी की घोषणा की थी। वहीं मंत्री का कहना है कि योजना के तहत किसानों को लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। ऋण माफी के लिए सभी प्रकार के राशन कार्ड योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। विडंबना देखिए कि राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक में इसके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हर बार इन राज्यों के मुख्यमंत्री गोलमोल जवाब देकर निकल लेते हैं। हेमंत सोरेन भी अब इनमें शामिल हो गए हैं, या फिर ये उनकी प्राथमिकता में ही नहीं रही होगी, क्योंकि उनकी प्राथमिकता थी पत्थलगड़ी, अपने बाबूजी की राजनीति। तभी तो भाजपा तंज मारता है। हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा टैं टैं फिस हो गई। किसानों के ऋण माफी की घोषणा करने की बात को हेमंत सोरेन ने भुला दिया।